हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। इस समय शाम के 4:30 पौने 5 हो रहे हैं और मैं लाओस कंट्री में, लाओस की राजधानी वेंतिनी में हूँ और अपनी बालकनी में बैठा हूँ, होटल की बालकनी में 8th फ्लोर पे। ऐसे ही कुछ मतलब मैं बहुत कम सोता हूँ दिन में, पता नहीं किस वजह से मेरी एक झपकी लग गई थी और मैं सो गया था। तो कुछ देर के लिए एक आधे एक घंटे के लिए सोया और मैं उठा तो काफ़ी सुस्ती महसूस कर रहा था। अभी हाथ मुंह धो करके एक कॉफ़ी बनाई है मैंने और कि थोड़ी सुस्ती भागे। सामने सनसेट हो रहा है, अभी आपको दिखाऊंगा मैं सब। सामने का बहुत खूबसूरत नज़ारा है। कल मैंने लाइव के दौरान रात को अंधेरे में दिखाया था। मेरे सामने एक नदी है, एक रिवर है। इस रिवर के उस पार जो ज़मीन है वो दूसरा देश है, वो है थाईलैंड। इस नदी के उस पार सामने थाईलैंड दिख रहा है मुझे और ये बिल्कुल ये जो यहाँ पर ये लाओस है। सनसेट हो रहा है उस नदी में। ये नदी के ऊपर ही बना हुआ है फ्रेंडशिप ब्रिज, जो आगे जाके आप बॉर्डर पार करके नोंगखाई जा सकते हो। एक ये कुत्ता है, ये भौंक भौंक के से मुझे बहुत परेशान कर दिया है। बहुत शरारती कुत्ता है, छोटा सा है। मैं आपको दिखाता हूँ सामने का नज़ारा, नहीं तो सनसेट हो जाएगा और हो सकता है कि अगर मेरी बातचीत लंबी चले तो सनसेट होने वाला होगा, तो मैं आपको वो भी दिखा दूँगा। पहले आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये सनसेट हो रहा है सामने। ये जो रिवर है, इस रिवर के सामने वाली जो ज़मीन है वो है थाईलैंड। थाईलैंड का नोंगखाई शहर है। नोंगखाई ही होगा, नहीं आई एम नॉट श्योर नोंगखाई है, पर थाईलैंड है। नोंगखाई यहाँ से मतलब बॉर्डर पे जो बॉर्डर एंट्री है वो नोंगखाई शहर की है। ये यहाँ के घर हैं। पहले तो मैं आपको ये कुत्ता दिखाऊं, छोटा सा कुत्ता है, बहुत ज़्यादा शोर मचा रखा है इसने। ये सर कोई काम नहीं है, आते जाते लोगों को परेशान कर रहा है, भौंक रहा है। तो ये सामने रिवर है, ये मेरी बालकनी का वो है। रूम अभी फैला हुआ है, मैसी है। ये टैक्सी यहाँ पर ग्रैब ऐप के थ्रू बुक करते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये बनता हुआ, ये चाइना वाले बना रहे हैं। इसका बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है उसका नाम ही पावर चाइना है। कोई धार्मिक स्थान बन रहा होगा। और कमाल की बात ये कि इन सभी कंट्री पर चाइना का इन्फ्लुएंस है। लाओस पर कुछ ज़्यादा ही है। और जो देश खुद धर्म को नहीं मानता है, वो देश इन जगहों पर धार्मिक स्थान बना रहा है या धर्म को यहाँ पर वो ख़त्म नहीं करने दे रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि लोग बेवकूफ़ बने रहेंगे तो उसका राज चलता रहेगा। चलो बाकी फिर और लास्ट में दिखाऊंगा जब अपनी बातचीत ख़त्म होगी। मेरे मुंह पर थोड़ी धूप पड़ रही है पर दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि शाम की धूप है, हल्की हल्की अच्छी लग रही है। धूप का क्या है, परेशानियों की तरह ये भी चली जाती है पर फिर आ भी जाती है। मुझे मालूम नहीं क्या बात करनी है। मैं एक्चुअली सुस्ती में हूँ, सो के उठा तो दिन में सोना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और जब मैं दिन में सो जाता हूँ तो बहुत मुझे बुरा एहसास होता है। तो मैं इस चक्कर में ना अब तो मैं खैर फिर भी थोड़ा बहुत नॉर्मल रहता हूँ, क्योंकि बहुत ही रेयर सोता हूँ। बचपन में अगर मैं कभी दोपहर को सो जाऊँ तो मैं उठता था तो बहुत चिड़चिड़ा उठता था, आई डोंट नो वाई। तो ऐसे ही लगा चलो आप लोगों से कुछ बात करते हैं। कुछ लोगों ने बोला कि यार आपकी ज़िंदगी बहुत बढ़िया है, हमें आपकी जैसी ज़िंदगी जीने की हमारी ख्वाहिश है, हमारी इच्छा है, हम चाहते हैं कि आपकी जैसी ज़िंदगी जिए। कुछ लोगों ने कहा कि हम भी सोलो ट्रैवलिंग करेंगे, कुछ ने शुरू भी कर दी है। एक मूवी का डायलॉग याद आता है कि जगीरा से लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, कमीनापन कहाँ से लाओगे। आई थिंक चाइना गेट मूवी का डायलॉग है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप
सोलो ट्रैवलिंग तो कर लोगे, ट्रैवलिंग शुरू भी कर दोगे, वो ऑब्जर्वेशन कहाँ से लाओगे? कई लोगों ने बोला, मेरे अपने लोगों ने बोला कि वो 2 दिन से ज़्यादा अपने आप को अकेला रख ही नहीं पाए। मैं इस होटल में 3 दिन, आज मेरा तीसरा दिन है, तीसरे दिन में मैं सिर्फ खाना खाने के लिए बाहर गया हूँ, खाना लेके आया हूँ या गया हूँ, या 1-2 बार मैं किसी काम से बाहर गया हूँ। मुझे मॉन्यूमेंट्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। यहाँ पर एक विक्ट्री मॉन्यूमेंट है, उस पर मैं ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर एक म्यूज़िकल फाउंटेन है जो शाम को चलता है और वो बहुत प्यारा, मतलब मैंने इतना अच्छा फाउंटेन नहीं देखा। पिछले साल जब मैं लाओस आया था तब मैंने उसको देखा था, उसके वीडियो भी आपको मिल जाएंगे 1 साल पुराने वीडियो में। लाओस की प्लेलिस्ट है ऑलरेडी, हर कंट्री की प्लेलिस्ट बनाता हूँ। ये इतना आसान है नहीं कि आपने बैग पैक किया और चल दिए। करोगे क्या? मेरी वाइफ कहती है कि जब कोई आपको बोलता है लाइव के दौरान कि हम भी आपके जैसे ट्रैवलिंग करेंगे, या आप हमें ये बता दो कि आप कौन सी किताब पढ़ते हो, या उनको लगता है ट्रैवलिंग से ये बदलाव होता है। ऐसा नहीं है। तो फिर तो ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो 100-100 देश घूम चुके हैं। मैं ऐसे कई ट्रैवलर्स को जानता हूँ जिन्होंने 25-30 कंट्रियाँ घूमी हैं, पर अगर आप उनसे बात कर लोगे आपको कुछ भी ऐसा स्पेशल फील नहीं होगा कि हाँ केवल उनके पास 25 कंट्रीज़ का या 100 कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस होगा, इन्फॉर्मेशन होंगी, पर उनसे आपको ये नहीं लगेगा कि इनका बौद्धिक विकास हो गया है। बौद्धिक विकास डिफरेंट चीज़ है, उसके लिए आप मुझे कमरे में बंद कर दो तब भी होना है। तो क्या करे बॉस? मुझे 2 महीने हो गए हैं लगभग, या होने वाले होंगे घर से निकले हुए, और इस बार इतनी जगह पर मैंने घूमा, ट्रैवलिंग की, कि मैं खुद कई बार, जैसे मैं अभी यहाँ पर हूँ वेंतनी में, तो एक तो वेंतनी वियतनाम सेम स्पेलिंग मिलती जुलती है। मेरे को लगता है मैं वियतनाम में हूँ या मैं फिनम में हूँ, या मैं कई बार मैं इस बात में गलती कर जाता हूँ। तो अब मुझे लगा कि नहीं, अब ये जर्नी को अब ख़त्म करने का टाइम आ गया है। पर अभी मैं अगले 4-5 दिन तक इसी होटल में रहूँगा और इसी कमरे से बाहर भी नहीं निकलने वाला। केवल कुछ खाना पैक करवाने के लिए जाऊँगा, खाना खाने या खाना पैक करवा के लाऊँगा, इसी कमरे में रहूँगा, आप लोगों से लाइव के दौरान बात करूँगा, कोई विचार दिमाग में आया उस पर वीडियो बनाऊँगा, नहीं तो पड़ा रहूँगा, कहीं नहीं जाने वाला। मेरे पास 30 दिन का वीज़ा है, पर मैं कुछ दिन रहूँगा इसमें, जितने भी दिन रहूँ, पर मैं इस कमरे से बाहर, क्योंकि यहाँ मुझे और कोई मॉन्यूमेंट्स नहीं देखना है। सनसेट यहाँ हो रहा है, सनराइज़ की रोशनी भी आती है, क्योंकि ये इस टाइप से है होटल, सामने नदी है, खूबसूरत नज़ारा है। तो क्या मैं पागल हूँ कि मैं सड़कों पे भटकूँगा? हाँ वैसे कुछ हद तक हूँ। जिम है इस होटल में, तो जिम जाऊँगा, आके पड़ा रहूँगा। ट्रैवलिंग का मतलब ये नहीं है कि, देखो मेरी ट्रैवलिंग का मतलब दूसरा है। मुझे इमारतों में, पत्थरों में कोई दिलचस्पी नहीं है। किसी राजा का महल देखने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, किसी धार्मिक स्थान को देखने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, खूबसूरत इमारतें देखने में कोई दिलचस्पी नहीं। हाँ बाई चांस मैं वहाँ से गुजर रहा हूँ या मैं टाइम पास करने के लिए चले गया, वो एक डिफरेंट मुद्दा है, पर मेरे को उनको, वो मेरी बकेट लिस्ट में या चेक लिस्ट में नहीं होते हैं। मैं ऐसे पब्लिक प्लेस में भटकना ज़्यादा पसंद करता हूँ जहाँ पर मैं लोगों की बॉडी लैंग्वेज, लोगों के चेहरे देखता हूँ, लोगों की बॉडी लैंग्वेज देखता हूँ, उनका वर्किंग स्टाइल देखता हूँ, वो कैसे आपस में बात करते हैं, चाहे वो बात मुझे ना समझ आए, उनके एक्शंस क्या है, वो मोबाइल में क्या देख रहे हैं। आपको पता है ये कंट्रीज़ के ये साउथ एशियन कंट्रीज़ में, स्पेशली लाओस और वियतनाम में, मैंने लोगों को, मैच्योर बड़े लोगों को मैंने कार्टून देखते हुए देखा है, वो भी शिनचैन टाइप के कार्टून, जो खुद अपने आप में एक बदतमीज कार्टून है, पर मेरा फेवरेट है। हालांकि मैंने तभी देखा है जब पहल उसको देखती थी, स्पेशली कभी नहीं देखा। ज़िंदगी हमें बहुत कुछ देने के लिए तैयार बैठी होती है, एक्चुअली में दे रही होती है। हम एक दूसरी ज़िंदगी बना देते हैं अपनी, वो दूसरी ज़िंदगी
जो पहली ज़िंदगी होती है, जो अपने आप बनी होती है, उसको वो क्या बोलते हैं, टेक ओवर कर लेती है। फिर वो ज़िंदगी आती है जो हमने बनाई होती है, जिसमें हमारी उम्मीदें होती हैं, हमारी कैलकुलेशंस होती हैं, ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसे ऐसे पढ़ेंगे तो टॉपर बनेंगे, टॉपर बनेंगे तो ये होगा, ये होगा, ये होगा। एक दिन शाम को जाऊंगा इस रोड पे, ये सामने ही रोड है, आपने देखा, ये पैदल पैदल ये रहा सामने, इस रोड पर जा करके वॉक करूंगा। देखिए जो बन रहा है इसके अंदर भी जाऊंगा। इन देशों में मुझे बहुत लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है, मतलब इतनी लैंग्वेज प्रॉब्लम कि आप मतलब थैंक यू समझते हो, सॉरी समझते हो, इसके अलावा उनको कुछ नहीं समझ में आता। और अच्छी पोस्ट पर भी, इवन होटल्स के अंदर 4 लोग रिसेप्शन पे बैठे हैं, तो उसमें से एक को है जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, बाकी 3 को तो बिल्कुल नहीं आती, वो उसी को रिकमेंड कर देते हैं। ये हाल है। पर ये बड़ा मज़ेदार है। मैंने आज तक गूगल ट्रांसलेट का सहारा नहीं लिया, मैंने आज तक यूज़ ही नहीं किया गूगल ट्रांसलेटर, क्योंकि इसकी वजह से जो दिक्कतें आती हैं और इसकी वजह से जो छुपी हुई चीज़ें निकलती हैं, जो चीज़ें देख पाता हूँ, वो बिल्कुल अलग होता है, नया एक्सपीरियंस होता है। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े मत वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। गाना है ना कोई। लो बैटरी का सिंबल आ गया था, दोबारा शुरू हुआ था वीडियो? नहीं, वीडियो तो वहीं से कंटिन्यू चल रहा है। क्या करे बॉस? हर जगह रिश्ता बनता है, उस कमरे के साथ, उस जगह के साथ, और फिर बोरिया बिस्तरा बांध के चल पड़ते हैं। ये एक्चुअली में देखने में बड़ा वो लगता है ना कि अरे है क्या, कपड़े रखे गए, इधर रुक लिए, उधर रुक लिए, ये खा लिया, वो खा लिया। मेरा खर्चा ही सिर्फ जो होता है वो खाने पर होता है, सॉरी रहने पर होता है। खाने पर तो मैं बहुत जो चीज़ें हैं उसमें मेरा बहुत ही कम बजट है, मैं बहुत कम खाता हूँ, और वो भी जो चीज़ें खाता हूँ वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं आती है, हेल्दी होती है सारी के सारी। आप ये समझो कि मैंने वियतनाम के अंदर हो चिन मिन शहर में जब आया था, एयरपोर्ट पे मैंने 10,000 रुपये इंडियंस निकाले थे, मतलब वहाँ के 30 लाख डोंग। वो 30 लाख डोंग में से सिर्फ 15 लाख ही यूज़ हो पाए, 15 भी नहीं बल्कि 13 लाख ही यूज़ हो पाए। 17 लाख डोंग मैंने कुछ आने के टाइम पे यूज़ किए, और फ्लाइट वगैरह में खाना खाते उसमें 2-2.5 लाख डोंग निकल गए एयरपोर्ट वगैरह पे। बचे हुए 12-13 लाख डोंग मैंने कैश कराए, क्या कहते हैं, एक्सचेंज करा दिए। कहाँ? लाओस के वेंतनी एयरपोर्ट पे। तो वो 13 लाख डोंग के मेरे को 10 लाख कीप मिल गए, यहाँ पे कीप करेंसी चलती है। 13 लाख डोंग जो है उसके 10 लाख कीप मिले, क्योंकि इनका 0.82 है डिफरेंस, वहाँ का 1 रुपया वियतनाम का, इनका 0.82 है, 82 पैसे समझ लो। मतलब वहाँ का हमारा समझ लो 1 रुपया 290 है, तो यहाँ का 240 या 250 है, पर स्टिल प्राइस आर सेम या लिटिल बिट हायर। ऐसा नहीं कि सोचना कि अरे 1 रुपये 250 रुपये बन रहा है तो चलो हम वहीं चलते हैं। जर्नी मेरी, ये यात्रा आखिरी पड़ाव में है, और आखिरी पड़ाव में मेरे साथ कुछ चीज़ें बहुत सही हो रही है। इवन मेरे पास कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं है, मैं आपको कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं शेयर कर सकता, मेरे साथ कुछ गलत हुआ ही नहीं, तो मैं क्या बताऊँ आपको। पर लास्ट में मेरे को ये रूम का मिलना, ये व्यू मिलना, जबकि उस तरफ का व्यू सिटी व्यू है, मैंने वो बुक किया था सिटी व्यू, वो कह रहे हम आपको वो दे सकते हैं, पर वहाँ पर मुझे एयरपोर्ट देखने को मिलेगा, शहर देखने को मिलेगा। ये रिवर व्यू है, इसके सामने गांव है थाईलैंड के, और कोई हाई राइज बिल्डिंग नहीं है, मतलब दिख रहा है कि जंगल है, बीच में छोटे छोटे थोड़े थोड़े घर बने हुए हैं। मैं ये देखूंगा या मैं शहर देखूंगा या उड़ते हुए हवाई जहाज देखूंगा? अपने आप से बात करना सीखो, अपने साथ वक्त बिताओ, याद करो कि आपने कब अपने आप को टाइम दिया था।
अकेले रहने को वक्त देना नहीं होता है कि आप रह तो अकेले रहे हो कि देखो जी हम तो 2 घंटे से अकेले बैठे हैं, हम तो रोज 2 घंटे अकेले बैठते हैं, पर उस समय यहां पर कितना शोर होता है। आप हो और सिर्फ अपने ही साथ हो, आपके साथ आप ही हो। फिर देखो आपके अंदर की जो प्रतिभाएं हैं, आपके अंदर सारा टैलेंट छुपा हुआ है। आपको किसी धर्म, किसी धार्मिक गुरु, किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत ही नहीं है। सब आपका यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। आपको मेरे मेरे जैसों की भी जरूरत नहीं है। आपके अंदर ही सब कुछ छुपा हुआ है। आपको केवल अपने आप से बात करनी है, उसको निकालना है। अपने आप से बात करो, क्या किया जीवन में, कितना अच्छा किया, क्या अच्छा और कर सकते थे, कहाँ पर हमने गलत कर दिया, या कितना गलत और कर सकते थे जो हमने नहीं किया। अपनी जीवन में करी गई बेवकूफ़ियों पे हंसो, बड़ी गलतियों पर पछताओ। याद करो क्या ख्वाहिशें थी जो हम कहते थे कि सक्षम होंगे तो इन चीज़ों को पूरा करेंगे, और आज हम उस चीज़ को पूरा करने लायक है, पर वो चीज़ की कदर खो दी हमने। मैं ऐसा नहीं हूँ बिल्कुल। इसीलिए कहता हूँ जीवन में इमोशनल होना नहीं चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए। मैं इमोशनल कम हूँ थोड़ा बहुत, पर कम हूँ, पर संवेदनशील हूँ। मेरे को, मैं ऐसी सी चीज़ें आपको अपने बताऊंगा, आप हंसोगे, आपको यार ये आदमी ड्रामे कर रहा है, झूठ बोल रहा है, पता नहीं क्या दिखाने के चक्कर में। मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, इसलिए मुझे अपने आप से बहुत डर लगता है। और मुझे इस बात से डर लगता है कि मुझे डर ही नहीं लगता। और इतनी इजी लाइफ है, लोग कहते हैं अरे यार आप में हिम्मत है। ये जिंदगी जीने के लिए हिम्मत चाहिए? बताओ आप मुझे। मैंने बार बार बोला पैसा कमाना बंद करो, पैसा बनाना शुरू करो। उसके लिए आपका समझदार होना बहुत जरूरी है। तो जीवन में कुछ और बनो ना बनो, अक्लमंद जरूर बनो। अक्लमंद बन गए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सारे रिश्ते स्मूथ हो जाएंगे। फाइनेंशियल, लोग बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में कुछ बताओ। मैं बोलता हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आपके खर्चों से ज़्यादा पैसा आ रहा है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये कि आपको पैसों के बारे में सोचना नहीं पड़ रहा है। आपका खर्चा 1 लाख है, कमाई आपकी 5 लाख है, पर आप सिर्फ पैसों के बारे में सोच रहे हो, तो फाइनेंशियल फ्रीडम कहाँ हुई? क्या करे बॉस? हवा में हल्की सी गुनगुनी सी गर्मी सी है, पर मैंने ये खोल रखा है ये डोर, तो वो एसी की कूलिंग आ रही है। मुझे बालकनी या विंडो बहुत पसंद है। मैं एसी बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहता। वियतनाम में भी जिस होटल में रुका था, उस होटल की खासियत क्या थी कि उसके अंदर एक पंखा भी लगा हुआ था, छोटा सा वॉल फैन। तो मैं एसी बंद रखता था, पंखा यूज़ करता था। और खिड़की थी, तो खिड़की भी अच्छी बड़ी खुल जाती थी। और यहाँ तो पूरी स्लाइडिंग डोर है और बालकनी है। ये दिन याद रहेंगे। अगर मैं और लंबे वक्त तक जिंदा रहा तो ये दिन याद रहेंगे कि हाँ यार। और ज़िंदगी गोल गोल घूमती है। आपने देखा होगा कई लोग बोलते हैं ना दुनिया बहुत छोटी है, वाकई में। कभी मैंने सोचा था जब 1 साल पहले मैं लाओस आया था कि मैं 1 साल बाद लाओस आऊँगा और उन्हीं जगहों पर घूमूंगा जो जगहें मुझे पसंद थी, उसी के आसपास रहूँगा, और कोई प्लान नहीं था। 1 साल पहले मैं थाईलैंड था, 1 साल बाद भी मैं सेम मंथ में थाईलैंड में हूँ। पूरा 1 महीना रह करके, मतलब 30 दिन का वीज़ा मिला था। आखिरी के दिन वीज़ा के दिन, आखिरी दिन का वीज़ा था जिस दिन मैंने कंबोडिया में एंटर किया। कंबोडिया के कसिनो प्ले किए, वियतनाम के कसिनो प्ले किए। अब मेरा मन नहीं है कहीं जाने का। पकड़ो फिर छोड़ दो, पकड़ के रखोगे तो फंस जाओगे, और सिर्फ छोड़ते रहोगे तो और ज़्यादा हिंसा करोगे अपने साथ। किसको छोड़ोगे जब पकड़ा ही नहीं? तो लोग बोलते मैं त्याग करता हूँ। त्याग करने के लिए वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए पहले। अगर आप किसी तजुर्बे का त्याग कर रहे हो तो तजुर्बा होना तो चाहिए। जो चीज़ आपने भोगी नहीं, आप कह रहे हो मैं उसका त्याग करता हूँ। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सामने उस सनसेट को देख के गाना याद आ रहा है। सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चिपक
चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। दिन ढल जाए, सनसेट हो रहा है, इसको हम लोग थोड़ा सा निराशावादी तरीके से देखते हैं ना। ज़्यादातर सैड सॉन्ग जो हैं वो डूबते हुए सूरज के टाइम पे शूट किए जाते हैं, मतलब वो उससे कनेक्ट किए जाते हैं। पर इसकी खासियत ये है कि ये कल फिर उगेगा, और ये तो वहीं है, हम घूम रहे हैं तो हम कल फिर यहीं होंगे। तो इसमें काहे का निराश होना। डेली रीस्टार्ट हो रहा है ना, लाइफ डेली रीस्टार्ट हो रही है। बेकरार दिल यूं ही गाए जा। क्या करे बॉस। मैं ना अपने ऊपर प्राउड बहुत करता हूँ, और कई बार लोग उस प्राउड को एरोगेंस समझ लेते हैं, वो गर्व को घमंड समझ लेते हैं। पर गर्व की बात है ना यार, जो चाहा वो किया, बदला नहीं। जब घर में 100 रुपये नहीं थे तो सोचा था कि एक दिन मैं लाइब्रेरी खोलूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिक के लिए, खोल ली, 6 महीने से चला भी रहा हूँ। 9th पास, और वो किसी भी कंट्री में जहाँ पे भी जा सकता है या जाना चाहता है और जाने में सक्षम है, वहाँ जाके वो ज़िंदगी जी रहा है। तो गर्व की तो बात है ना बॉस, है ना। तो मैं अपना कंधा कभी कभी खुद थपथपाता हूँ। यही मैं चाहता हूँ कि जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं ना, वो भी ये सीखे, अपनी कदर करो, अपनी इज्जत करो। आप बुरे नहीं हो, आप में भी बहुत सारी खासियतें हैं, बहुत सारे गुण हैं, उनको पहचानो। कहाँ गिल्ट, कहाँ दबा कुचा के अपने आप को। गलतियाँ सब में होती हैं, कमियाँ सब में होती हैं, गलतियाँ सबसे होती हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। गलतियों को रिपीट करते रहना बार बार, वो मूर्खता है, या उन्हीं गलतियों को अपनी छाती पर रख के हाय हाय करना, वो बेवकूफ़ी है। पता नहीं, मुझे बेकार की बात कर रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही खाली बैठा हूँ, मेरा टाइम पास हो रहा है। आप लोगों को यहाँ तक, अगर इस वीडियो में कोई यहाँ तक पहुँचा है तो कमेंट करके बता देना कि हाँ, हमने आपको इतनी देर तक झेल लिया है। क्योंकि ये बातें अगर आप मेटलिस्टिक लोगों की नज़र से देखो तो कहे यार ये तो बेकार की बकवास कर रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे क्या होटल के कमरे पड़ा है, हमें ये दिखा, हमें वो दिखा। अबे तुम्हारे बाप का नौकर हूँ मैं, आओ अपना पैसा खर्च करके देखो। या मैं यहाँ पर ट्रैवल गाइड बन के बैठा हूँ, मेरी ज़िंदगी है, मेरे को जैसे जीनी है वो जीऊँगा। मेरे पास प्लेटफॉर्म है, मैं दिखा रहा हूँ, जो अपने ज़िंदगी जी रहा हूँ वो मैं डाल रहा हूँ। देखना देखो, वरना भाड़ में जाओ। तो कई लोग होते जब नए आ जाते हैं ना ऐसे ब्लॉग, ऐसे कि वो सर्च कर रहे हैं और उनको आगे कि अच्छा ये कंट्री के बारे में कुछ दिखाएगा, वो कह अरे यार ये तो होटल के कमरे में बैठा हुआ है। मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। ना मुझे गाने का शौक़ है, ना मुझे गानों में दिलचस्पी है। हाँ, वो गानों की, जब वो गाने मैंने सुने थे उन दिनों के मोमेंट्स मुझे याद आ जाते हैं उन गानों के। इस वजह से कुछ पर्टिकुलर गाने मैं कभी कभी चला लेता हूँ अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन के। बाकी गानों वगैरह से मैं बहुत बचता हूँ। मैं गानों को एज ए थेरेपी यूज़ करता हूँ, सिर्फ इतना, इससे ज़्यादा मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे नाइट लाइफ, मुझे पब, डिस्को, पार्टी, इन सब में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। हाँ, कोई यार दोस्त हो, कभी चले गए, थोड़ा सा डोपामिन रिलीज़ हो गया तो बड़ा मज़ा आता है, पर यार दोस्त ही नहीं है। तो मुझे साल 2 साल में एक बार मौका मिलता है, कभी ऐसा माहौल बन जाता है। जैसे कलकत्ता में पहली बार मैं पब में गया था,
इस साल नहीं, इस बार जब कलकत्ता नहीं, जब पिछले साल मैं कलकत्ता गया था तो मैं एक हॉस्टल में रुका था। उस हॉस्टल में सब लड़के लड़कियों का प्रोग्राम बना रात को पब जाने का, और उन्होंने मुझे भी फोर्स किया कि आप भी चलो। वो सब मुझसे 10-10 साल छोटे थे, कोई 10 साल, कोई 12 साल, कोई 5 साल। पर मैंने कहा यार ये मौका तुझे दोबारा नहीं मिलेगा, इस तरह की कंपनी तुझे दोबारा नहीं मिलेगी। और मैं गया उनके साथ और सैंडल पहन के गया, और वो पब वालों ने मुझे एंट्री नहीं दी। तो ये सबके सब अड़ गए कि जाएंगे तो सारे जाएंगे। हम में से 2 लोगों के पास जूते नहीं थे, एक मेरे पास, और एक मेरे चक्कर में दूसरा भी नहीं पहन गया। उसने कहा अरे सैंडल में एंट्री मिल जाएगी, तो वो भी अपने जूते छोड़ गया, मतलब उसे वो भी सैंडल में ऐसे चप्पल में चल पड़ा। पर सब अड़ गए। 2-3 पब हमने चेंज किए। एक पब वाले ने कहा ठीक है, पर ये डांस फ्लोर पर नहीं जा पाएंगे। पर उसके बाद फिर हम लोग वहीं पर खड़े होकर के वो अपने जहाँ बैठे थे सोफे पे वहीं थिरकने लगे, बाकी सब जा जाके डांस करके आ रहे थे। फिर बाद में तो थोड़ा लेट हो गया, तो फिर हमें भी वो ले गए सब। तो पर मैं ऐसी कंपनीज को ना बहुत इंजॉय जब करता हूँ तो उसके बाद मैं मिस नहीं करता हूँ, क्योंकि यही कंपनीज आपको दूसरी दुनिया में ले जाती है। हर चीज़ की लत लग सकती है ना, पकड़ो छोड़ दो। अब मैं कहूँ यार बड़ा मज़ा आया, नए लोगों के साथ मैं वहाँ डांस कर रहा हूँ, उनके लाइफस्टाइल को देख रहा हूँ, उनके जैसा जी रहा हूँ। फिर आदमी कहेगा कल भी करूँगा, बार बार करूँगा। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर बहुत सारी बातें करते हैं। मेरी ज़िंदगी में 2-4 लोग हैं जिनकी मैं बहुत कदर करता हूँ, जिनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। बस और भीड़ की ज़रूरत ही नहीं है। लोग बोलते हैं हमें आपसे मिलना है। कैसे मिलोगे बॉस? राजा से मिलना आसान काम थोड़ी होता है। राजा से मिलने के लिए राजा बनना पड़ता है। मजबूत आदमी से मिलने के लिए मजबूत बनना पड़ेगा ना। मजबूत आदमी मजबूत से ही तो मिलेगा। मेरे आगे जैसे कोई मुझे लगता है ना कमज़ोर है, मैं उससे बातचीत बंद कर देता हूँ। जैसे मान लो मैं किसी से मिला, वो बड़ा मजबूत है, मैं बड़ा इंप्रेस हुआ, उससे बातचीत हुई, फिर मैं किसी मोड़ पे पाता हूँ अरे ये तो बड़ा कमज़ोर है, वहाँ मैं उसको छोड़ देता हूँ। मजबूत हो आप, फाइटर एटीट्यूड के साथ हो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, दुनिया के खिलाफ आपके साथ खड़ा हो जाऊँगा। आप सोच रहे हो कि आप कमज़ोर हो और आप मेरे भरोसे हो, तो फिर मैं वो लाशें नहीं ढोता। लाश ढूंढना बंद कर दिया है और हिंदुस्तान में जिंदा लाशें ही भरी पड़ी हैं। आप देखो आपके पास कितने होंगे, या आप खुद तो नहीं एक जिंदा लाश हो। चलो सनसेट होने का टाइम हो गया बिल्कुल, और मेरे ख्याल से काफ़ी, अरे 24 मिनट हो गए, और वो 2-3 मिनट का तो मैंने सामने का वीडियो भी जोड़ा है। चलो झेल लेना। जो यहाँ तक आया कमेंट करके बता देना, मुझे मालूम पड़ेगा इस तरह की बेकार की बातें भी आप लोगों को अच्छी लगती हैं कि नहीं लगती हैं। सुस्ती सी दिख रही है शक्ल पे, क्या करें, है तो दिखेगी ना। चलो आपको सनसेट दिखाता हूँ मैं, मेरे पीछे दिखेगा आपको, देखो। एक थंबनेल के लिए फ़ोटो भी ली जा सकती है ऐसे, हाँ ऐसे वाली फ़ोटो ठीक है। थंबनेल के लिए फ़ोटो ले रहा हूँ, यही फ़ोटो थंबनेल में लगा दूँगा, और बहुत ही प्यारा नज़ारा है। कहीं दूर जब दिन ढल जाए। चलो ओके, गुड बाय दोस्तों। फिर मिलेंगे, ऐसे ही बकबक करने आऊँगा किसी वीडियो में, या लाइव आ जाऊँगा, कोई बात नहीं।